बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले आज हम इंग्लिश फ़िक़रात सीखेंगे। आपको टेंसेस के बारे में भी बताया जाएगा, तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना होगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आपको मेरे साथ रहना होगा ताकि मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी बता सकूं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस वो आता है, ही कम्स। वो आता है, ही कम्स। कम्स मीन आता है। ही वो यहाँ आता है, ही कम्स हेयर। हेयर मीन यहाँ। ही कम्स हेयर, वो यहाँ आता है। ही कम्स हेयर एवरी डे, वो हर रोज़ यहाँ आता है। एवरी डे, हर रोज़। ही कम्स हेयर, वो यहाँ आता है। एवरी डे, हर रोज़। वो वाकई हर रोज़ यहाँ आता है। ही रियली कम्स हेयर एवरी डे। ही रियली कम्स हेयर एवरी डे। रियली मीन वाकई। वो वाकई हर रोज़ यहाँ आता है। गाइस, आप देख रहे होंगे कि फ़िक़रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं के अल्फाज आ रहे हैं। तो ये हम जो प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो फ़िल हाल है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं, करते भी हैं। तो आपको मेरे साथ रहना होगा ताकि आपको साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में और टेंसेस के बारे में पता चल सके। क्या वो वाकई हर रोज़ यहाँ आता है? ये अब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हम करेंगे डज ही रियली कम्स हियर एवरी डे। क्या वो वाकई हर रोज़ यहाँ आता है? डज ही रियली कम्स हियर एवरी डे। वो वाकई हर रोज़ यहाँ नहीं आता है। ही डज नॉट रियली कम्स हियर एवरी डे। इसमें जो मनफी फ़िक्रे हैं उसमें हम डू डज के बाद नॉट का इजाफा करते हैं। ही डज नॉट रियली कम्स हियर एवरी डे। वो वाकई हर रोज़ यहाँ नहीं आता है। वो सिर्फ इतवार को यहाँ आता है। ही ओनली कम्स हियर ऑन संडेज। ओनली मीन सिर्फ। ही ओनली कम्स हियर ऑन संडे। वो यहाँ किसी और दिन नहीं आता। ही डज नॉट कम हियर ऑन एनी अदर डे। किसी और दिन, एनी अदर डे। ही डज नॉट कम हियर ऑन एनी अदर डे। वो यहाँ किसी और दिन नहीं आता। यहाँ हर रोज़ आओ, कम हेयर एवरी डे। कम हेयर एवरी डे। ये हमारा यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस। कम हेयर एवरी डे, यहाँ हर रोज़ आओ। डू नॉट कम हेयर एवरी डे, लेकिन अगर हमने इस सेंटेंस को मनफी बनाना हो तो डू नॉट और डज नॉट हम शुरू में ले आते हैं। डू नॉट कम हेयर एवरी डे। मैं उबालती हूँ, आई बॉयल। ये बहुत सादे फ़िक्रात हैं, इसकी मदद से आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आई बॉयल, मैं उबालती हूँ। आई बॉयल एग्स, मैं अंडे उबालती हूँ। अब जो एग्स है इसकी जगह पे हम और भी लफ्ज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटोज़, यानी आई डोंट बॉयल एग्स, मैं अंडे नहीं उबालती। यानी नफ़ी बनाने के लिए हमने डोंट का इस्तेमाल किया है। और अगर एग्स की जगह पे हम पोटैटोज़ लिख लें तो वो इस तरह हो जाएगा, मैं आज आलू नहीं उबालता या उबालती। आई डोंट बॉयल पोटैटोज़ टुडे। टुडे मीन आज। आई डोंट बॉयल पोटैटोज़ टुडे, मैं आज आलू नहीं उबालता। मैं आज अंडे उबालता हूँ। आई बॉयल एग्स टुडे। बॉयल मीन उबालना। ये हमारा वर्ब है, यानी आई सब्जेक्ट है, बॉयल वर्ब है, एग्स जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और टुडे ये हमारा प्रेडिकेट है, यानी ख़बर। यानी कब हो रहा है ये काम, प्रेडिकेट यानी ख़बर को कहते हैं। मैं आज अंडे उबालता हूँ। आई बॉयल एग्स टुडे। क्या मैं आज आलू नहीं उबालता? डू नॉट आई बॉयल पोटैटोज़ टुडे। अब आई की वजह से हमने डू इस्तेमाल किया है, अगर ही होता तो हम डज इस्तेमाल करते। डू नॉट आई बॉयल पोटैटोज़ टुडे। क्या मैं आज आलू नहीं उबालता? क्या तुम आज आलू उबालती हो? डू यू बॉयल पोटैटोज़ टुडे। डू यू, क्या तुम बॉयल उबालती हो पोटैटोज़ आलू टुडे आज। डू यू बॉयल पोटैटोज़ टुडे।
नहीं मैं आलू नहीं उबालती, नो। अगर नहीं फ़िक्रे के शुरू में आ जाता है तो फिर हम नो जो है सबसे पहले लिखेंगे, नो। नहीं मैं आलू नहीं उबालती। अब इसमें 2 दफ़ा नहीं, यानी अगर दरमियान में सेंटेंस क्या आ रहा है तो वो फिर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक उसमें डू नॉट लगाएंगे। नहीं, नो मैं आलू नहीं उबालती, आई डू नॉट बॉयल पोटैटोज़। हाँ मैं वाकई अंडे उबालती हूँ, यस, हाँ, यस आई रियली बॉयल एग्स। हाँ और नहीं के जो फ़िक्रात हैं उसमें ट्रांसलेशन करते हुए यस और नो सेंटेंस के स्टार्ट में लिखेंगे। यस आई रियली बॉयल एग्स, हाँ मैं वाकई अंडे उबालती हूँ। नहीं मैं वाकई अंडे नहीं उबालती, नो आई रियली डू नॉट बॉयल एग्स, नो आई रियली डू नॉट बॉयल एग्स। वो अखबार लाता है, ही ब्रिंग्स द न्यूज़पेपर, लाना ब्रिंग्स, न्यूज़पेपर अखबार, ही ब्रिंग्स द न्यूज़पेपर, वो सुबह सवेरे अखबार लाता है। ही ब्रिंग्स द न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। ब्रिंग्स लाना, न्यूज़पेपर अखबार, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे। ही ब्रिंग्स द न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वो वाकई हर रोज़ सुबह सवेरे अखबार लाता है? डज ही रियली ब्रिंग द न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, एवरी डे हर रोज़, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे, रियली वाकई, ही के साथ, ही शीट के साथ हम डज का इजाफा करते हैं, इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हमने डज शुरू में इस्तेमाल किया। नहीं वो हर रोज़ सुबह के वक्त अखबार नहीं लाता, नो, नो ही डज नॉट ब्रिंग द न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, नो ही डज नॉट ब्रिंग द न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। हर रोज़ अखबार पढ़ो, रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, पढ़ना, रीड, एवरी डे हर रोज़, रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। सारा दिन अखबार ना पढ़ो, डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर ऑल डे, सारा दिन, ऑल डे। तुम खरीदते हो, यू बाय, बाय मीन खरीदना, तुम खरीदते हो, यू बाय। तुम नहीं खरीदते हो, यू डू नॉट बाय। क्या तुम खरीदते हो, डू यू बाय। अब यू के साथ हम, मैंने पहले बताया आपको, आई वी यू के साथ डू का इजाफा करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी शुरू में आ जाता है। डू यू बाय, तुम क्या खरीदते हो, व्हाट डू यू बाय, तुम क्या खरीदते हो, व्हाट डू यू बाय। क्या तुम इस दुकान से कपड़ा खरीदते हो, डू यू बाय क्लॉथ फ्रॉम दिस शॉप, दिस शॉप इस दुकान से, क्लॉथ कपड़ा, फ्रॉम से, डू यू बाय क्लॉथ फ्रॉम दिस शॉप। मैं इस दुकान से फल नहीं खरीदता, आई डू नॉट बाय फ्रूट फ्रॉम दिस शॉप, आई डू नॉट बाय फ्रूट फ्रॉम दिस शॉप, फ्रूट फल, डू नॉट बाय नहीं खरीदता। दूध खरीद लो, बाय मिल्क, दूध खरीद लो, बाय मिल्क। ताज़ा दूध खरीद लो, बाय फ्रेश मिल्क, बाय फ्रेश मिल्क। हर रोज़ दूध पियो, ड्रिंक मिल्क एवरी डे, ड्रिंक मिल्क एवरी डे। उबाले बगैर दूध ना पियो, डू नॉट ड्रिंक मिल्क विदाउट बॉइलिंग, विदाउट बगैर, बॉइलिंग उबाले। मैं देखती हूँ, आई सी, आई सी, मैं अपनी आँखों से देखती हूँ, आई सी विद माई आईज़, विद माई आईज़ आँखों के साथ, आई सी मैं देखती हूँ, आई सी विद माई आईज़। कौवा दीवार पर बैठता है, क्रो सीट्स ऑन द वॉल, वॉल दीवार, सीट्स बैठता है। मैं दीवार पर एक कौवा देखती हूँ, आई सी अ क्रो ऑन द वॉल। अपना सबक याद करो, लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन, अपना सबक हर रोज़ याद करो, लर्न योर लेसन एवरी डे, एवरी डे हर रोज़, लर्न याद करो।
योर लेसन, अपना सबक। उस जो उसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट की। और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो तो उसमें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और नेगेटिव फ़िक्राज अगर बनाने हों तो इसमें हम ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी एक नाम के साथ डज नॉट लगाते हैं और पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जबकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जो हैं उसके साथ हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं और पहली फॉर्म लगाई जाती है। और इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो डू और डज जो है वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन की जाती है। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। ओके।